बायोलॉजी करा तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो है कक्षा 11 रसायन विज्ञान अध्याय 4, ठीक, उसमें जो हम लोग पढ़ेंगे धन किरणों के गुण। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो है धन किरणों या प्रोटॉन की खोज के बारे में अगर देखें तो देखिए उसमें हमने देखा था कि एक जो है कुछ इस प्रकार की नली थी और इसमें जो है यहाँ पर प्लस तार था और यहाँ पर माइनस। प्लस वाले को हम क्या बोलते थे, एनोड, और माइनस वाले को कैथोड, है ना, यही था ना। और यहाँ पर जो है एक धात्विक पन्नी लगाई गई थी और उसमें जो बहुत सारे क्या थे, छिद्र थे। और यहाँ पर जो है इधर से जो है प्लस वाला और इधर से माइनस वाला तार लगा हुआ था। और यहाँ से जब विद्युत धारा को प्रवाहित किया गया तो प्रवाह जो है एनोड से किस तरफ हो रहा था, कैथोड की ओर। अच्छा, ये मतलब जो है अगर बात की जाए कि ये वाली विचारधारा आई कहाँ से, कि मतलब जो है इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई तो प्रोटॉन की खोज भी होनी चाहिए, या अगर ऋणावेशित किरणों की खोज हो गई तो धनावेशित किरणों की खोज होनी ही चाहिए, वो तो है ना। तो ये विचारधारा बेसिकली जो है, जैसे मान लीजिए अगर आपको मान लीजिए पता चल गया कि कोई चीज जोड़े में पाया जाता है और उसमें से एक पक्ष के बारे में आपको जानकारी मिल गई, दूसरे पक्ष के बारे में जानकारी नहीं है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ प्रयास करेंगे ताकि आपको दूसरे पक्ष के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो जाए। तो इतना तो पता था कि कोई भी परमाणु जो होता है वो स्वभाव से कैसा होता है, उदासीन होता है। अब उदासीन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब उसमें प्लस और माइनस की संख्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है ना। और सुनिए, तो किसी भी परमाणु का गुण होता है वो कैसा होता है, स्वभाव से उदासीन होता है। अगर स्वभाव से उदासीन होता है तो जितना मात्रा में माइनस उतने मात्रा में क्या होगा, प्लस भी होगा। मतलब जितने मात्रा में इलेक्ट्रॉन है उतने मात्रा में प्रोटॉन भी होना चाहिए, है ना। तो ये परिकल्पना के आधार पर जो है प्रोटॉन की खोज हुई कि अगर माइनस है तो प्लस भी जरूर होगा, तभी कोई परमाणु उदासीन हो सकता, नहीं तो उदासीन नहीं हो सकता, ठीक। अब इसके आधार पर देखा गया कि यहाँ पे जो है प्रकाश की किरण जो निकली ना, वो अगर मान लीजिए इन होल्स में घुस गई, जो छिद्र है वो उसमें घुसी तो इस पार निकल गई और यहाँ आर पार आने के बाद यहाँ चमक उत्पन्न कर रही है, बात सुना रही ना। जब होल में से गुजरेगी तब क्या करेगी कि पीछे पर्दे पर जाकर क्या करेगी, चमक उत्पन्न करेगी। अब मान लीजिए कि कोई किरण जो है ऐसे आई और ये खाली भाग पे टकराई, तो यहाँ पे आपको एक को होल दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो बिना होल वाले भाग पे टकराएगी वो क्या होगी, जिधर से जाएगी उधर से वापस आएगी। इसका मतलब अगर इसको रास्ता बदलना होता तो बदल दिया होता, लेकिन इसने रास्ता नहीं बदला। इससे क्या स्पष्ट होता है, किरण सीधी रेखा में चलता है कि उल्टा पलटा चलता है, सीधी रेखा, है ना। बस समझे, कोई दिक्कत। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अगर इस किरण की क्षमता ज्यादा होती तो ये क्या करता, इस पन्नी को जो है या सोने की जो पन्नी थी उसको क्या करता, आर पार भेद करके निकल जाता, लेकिन उसको भेद करके आर पार नहीं जा पाया। इससे क्या स्पष्ट होता है कि इनकी क्षमता क्या थी, बहुत कम थी। और समझे, यही जो है आपको इतना पढ़ना है, ठीक। अब देखिएगा, बात की जाए अगर इसमें कि धन किरणों के गुण, मतलब प्रोटॉन के बारे में जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसकी क्वालिटी क्या क्या थी। तो धन किरणें जो सीधे मार्ग में गमन करती, अभी आपने जो है डायग्राम में देखा कि जो धन किरणें थी वो कैसे जिधर से जा रही थी उधर से वापस भी आ जाती थी, जो आर पार नहीं निकल पाती थी, ठीक। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, सीधा मार्ग में चलता है कि टेढ़ा मेढ़ा, सीधे मार्ग में। तो धन किरणें सीधे मार्ग में गमन करती हैं, ठीक। फिर जो है धन किरणें भी सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं और इनमें गतिज ऊर्जा विद्यमान होती है, ठीक। एक चीज ध्यान देगा, कोई भी पदार्थ दुनिया में ऐसा नहीं है अगर वो गतिशील है तो वह अपने आप में एक पूर्ण इकाई है, नहीं, वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, ठीक। और छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। तो जैसे मान लीजिए कोई पत्थर का टुकड़ा है ना, वो जब तक अस्थायी पड़ा है, जब आपने उसको फेंक दिया तो उसमें गतिज ऊर्जा क्या हो गया, सक्रिय हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो है
प्रकाश जो होता है ये गतिज ऊर्जा के कारण ही जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल के जा रहा है। जैसे बल्ब है जो आपका, ठीक है ना, वो क्या करता है, गतिज ऊर्जा के कारण ही जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे चल के जाता है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि जो धन किरणें थी वो भी तो प्रकाश की किरणें थी, चमक उत्पन्न कर रही थी। तो ये जो धन किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं और इनमें गतिज ऊर्जा विद्यमान होती है। गतिज ऊर्जा नहीं होता तो आगे बढ़वे नहीं करता, गतिज ऊर्जा के कारण ही क्या होता है, वो आगे बढ़ती है। ठीक, अगला आता है धन किरणों की भेदन क्षमता कैथोड किरणों से कम होती है। सही बात है, आपने जो है कैथोड वाले में पढ़ा था कि वो किरणें क्या करती थी, पंखुड़ी को घुमा देती थी, ठीक है ना। अब सोचिए वो घुमा करके निकल जाती थी, मतलब जैसे मान लीजिए कोई रास्ते में घर पड़ गया, उसको तोड़ के निकल गई, है ना, तो वो ज्यादा पावरफुल हुआ कि जो दीवार में टकराया वो मर गया, वो ज्यादा पावरफुल हुआ। जो तोड़ फोड़ के निकल गया वो ज्यादा पावरफुल हुआ, है ना। तो यहाँ पे जो कैथोड किरणें थी पिछले वाले डायग्राम में, वो पंखुड़ी को घुमा देती थी, इसका मतलब उसकी क्षमता ज्यादा थी। और ये जो है बारीक पन्नी को नहीं पार कर पाया, इसका मतलब इसकी क्षमता क्या है, कम है। ठीक, तो धन किरणों की भेदन क्षमता कैथोड किरणों से कम होती है। मतलब जो ऋणावेशित, कैथोड का मतलब क्या हो जाएगा, ऋणावेशित, है ना, ऋणावेशित, ऋणावेशित का मतलब इलेक्ट्रॉन, है ना। तो धन किरणों की भेदन क्षमता कैथोड किरणों से कम होती है, अतः जो किरणें छिद्रयुक्त भाग पर नहीं पड़ती हैं वे अपने मार्ग पर वापस लौट आ रही थी। अभी हमने डायग्राम में देखा कि जो किरण होल पे पड़ी, होल के निशाने पे पड़ी, वो तो आर पार निकल गई, जाके पीछे चमक उत्पन्न की। अब पता लगा जो ऐसे भाग पर पड़ी जहां पे होल है ही नहीं है, तो जहां पे होल नहीं होगा तो वहां पे क्या होगा, वो आर पार जाएगी कि वहीं रुक जाएगी, वहां पर रुकेगी, इसके बाद फिर वापस आएगी। क्योंकि कोई भी वस्तु जो है जितने स्पीड से आप फेंकेंगे, ठीक, तो लड़ने के बाद वो क्या होगी, इस वापस ही आ जाती है। ठीक, जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए कि कोई एक दीवार है, उसमें जो है एक गैप है छोटा सा, और मान लीजिए आप जो है एक गेंद है उसको जो है सोचते हैं कि उस गैप से पार करा दें, बात समझे। तो आप जो गेंद को फेंकते रहिए, प्रयास करते रहिए। इस केस में जब आपका जो बॉल है वो गैप में पड़ेगा तो आर पार चला जाएगा, लेकिन अगर उसके अगल बगल जाएगा तो जैसे आप फेंकेंगे तुरंत क्या हो जाएगा, वो वापस आ जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे है कि अगर ये होल में किरणें जाती थी तो आर पार निकल जाती थी, अगर अगल बगल पड़ती थी तब ये क्या हो जाती थी, वापस लौट जाती थी। बात समझे। तो बाल वाले कंडीशन में आप देखते होंगे ना कि जो फेंकने वाला होता है बाल उसी के तरफ आता है कि दाएं बाएं जाता है, उसी की तरफ आता है। तो सेम कंडीशन इधर भी अप्लाई हो रहा है, उधर वापस आ रही है। ठीक, फिर जो है ये किरणें भी चमक उत्पन्न करती हैं। अरे यार जब आर पार जाएगा तो चमक उत्पन्न करेगा, बात समझ रही है ना। और कम दाब होने पर रास्ते में भी तो चमक उत्पन्न कर रही थी, मतलब एक तो पीछे चमक उत्पन्न कर रही थी, एक जब जा रही थी वहां भी चमक उत्पन्न कर रही थी, बात समझ आई।